तो मई 26, 2026 एक डील होता है इंडिया और यूएस के बीच में रेयर अर्थ मिनरल को लेके। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप एक चीज समझो, चाइना आज की डेट पे इतना दबदबा क्यों रखता है? उसका बहुत बड़ा रीजन है रेयर अर्थ मिनरल। तो चाइना के पास वर्ल्ड का 60% रेयर अर्थ मिनरल्स मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस होते हैं, मतलब वो माइनिंग होता है, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। और टोटल प्रोसेसिंग अगर आप देखोगे बाहर से इंपोर्ट करके और रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करता है चाइना 90% ऑफ टोटल वर्ल्ड। और जो यूएस आज इंपोर्ट कर रहा है उसके आईटी सेक्टर के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, आपके ईवीज, मिलिट्री व्हीकल्स, सब में मैग्नेट यूज होता है, उस सब के लिए यूएस डिपेंडेंट किस पे है? चाइना के ऊपर है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिपेंड किस पे? चाइना के ऊपर। जापान किस पे डिपेंडेंट है? चाइना के ऊपर। तो जो भी कंट्री का चाइना के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई क्राइसिस होता है, तो चाइना उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मिनरल का सबसे बड़ा सप्लायर है। जैसे कि सेरियम, सैमेरियम, यूरोपियम, टर्बियम, बहुत सारे होते हैं। तो इंडिया भी बहुत सारे पाया जाता है, 12-13 टाइप का डिफरेंट मिनरल्स पाया जाता है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रीजन है टेक्नोलॉजी। तो ये सब प्रॉब्लम्स इंडिया के पास था, इसीलिए इंडिया रेयर अर्थ मिनरल्स का एक सप्लाई चेन नहीं बना सकता, अभी तक नहीं बना सका है। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क इंडिया यूएस के बीच में ये डील के वजह से जो फ्रेमवर्क डिजाइन होगा, उससे क्या फायदा होगा? उससे यही चीज एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि इंडिया से ये मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया जाए, प्रोसेस किया जाए और इंडिया इसका एक हब बन जाए। ठीक है। और इसी के लिए इंडिया ने डील किया है, मतलब जयशंकर साहब ने अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यूएस के सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ये डील किया है। ठीक है। अभी इसके वजह से जो डिपेंडेंसी यूएस का और दूसरे कंट्रीज का चाइना के ऊपर था, वो थोड़ा कम हो जाएगा और इंडिया भी एक ऐसे पोजीशन में रहेगा कि एक गुड ट्रेड कर सके। ठीक है। कोई क्राइसिस हुआ तो इंडिया भी कंट्रोल कर सकता है, इंडिया भी अपना कंट्रोल दिखा सकता है कि मेरे पास भी एक ऐसा चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है।